Welcome back to JK Bose Foundation classes. My name is Tahir and today we are going to cover the class 6th English chapter number 5 a different kind of school. So, जैसा कि आपको पता है कि हमारे JK Bose में मेलोडी जो नई सीरीज इंट्रोड्यूस करी है स्पेशली उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग वीडियोस आ रहे हैं और सीबीएसई में भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप जो चैप्टर देख रहे हैं इट्स परफेक्टली फॉर यू एज वेल. और सेम वे द चैप्टर इज सेम फॉर जेके बोस एंड एनसीईआरटी स्टूडेंट्स एज वेल. सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल. और इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. वहां पे आपको उर्दू और कश्मीरी के वीडियोस भी मिलेंगे और आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स के वीडियोस आप तक पहुंचाए जाए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले. तो चलिए करते हैं शुरुआत इस चैप्टर की. यह है चैप्टर नंबर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और साथ साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे. तो आप अच्छे तरीके से टाइम निकालिए, अपनी बुक को ओपन करिए और अच्छे से बैठ जाइए और साथ में क्वेश्चंस को भी लिखिए. चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस चैप्टर की अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. जैसे कि हमने देखा है नॉर्मली हम स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ टीचर आता है, क्लास पढ़ाता है, फिर कुछ हमारे साथ जैसे हम कहते हैं कुछ चीज़ें हमें समझाई जाती हैं. लेकिन जिस स्कूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये स्कूल थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. यहाँ किताबें ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में कैसी कैसी सिचुएशंस एक इंसान के जीवन में आती हैं वो भी एक्सप्लेन करके हैं. और हमें समझाया गया है कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रू प्रैक्टिकल नॉलेज से सिखाए जा सकते हैं या कैसे हम अपनी लाइफ की डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहकर या किस तरह से रिएक्ट करेंगे. तो एक स्कूल है जहां पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जहां पे आप रियल लाइफ लेसन्स भी सीखते हो. तो ठीक है, यही हमारा भी ड्रीम स्कूल रहेगा. और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की. चैप्टर का नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग तरह का स्कूल. बिफोर यू रीड लेट्स गो स्टार्ट. डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स लाइक बैंडेज, क्रच, क्रिपल, आर्मर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे. तो साथ साथ में जहां जहां वर्ड आएगा साथ साथ में आपको मीनिंग हम वहीं पे बताते रहेंगे. दूसरी बात, look at the pictures in this unit and guess in what way this school maybe is different from other school or your school. इस बुक के अंदर हमें बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए गए हैं इस चैप्टर में, टेक्स्ट बुक में, जो कि जिनको देख के आप ये समझेंगे और ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपके स्कूल में, आपका स्कूल समझ रहे हो ना, मतलब आपका जो पर्सनल स्कूल है उसमें और इस स्कूल में क्या डिफरेंस है. तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. हमारा जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना है और मैंने तो सुना तो था ही, लेकिन लास्ट टाइम मुझे वहां जाने का मौका भी मिलता है. अब हम देखते हैं कि वहां जाके क्या चीजें ये रियलाइज करता है. When I arrived there was no one in sight. जब मैं स्कूल में घुसता हूं तो हमें पता है ना, हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें, ठीक है, ये सारी तरफ से शोर जो है वो आता है, बच्चे बाहर घूमते फिरते नजर आते हैं. लेकिन ये कहता है कि जैसे ही मैं अराइव हुआ, यानी कि अराइव होता है स्कूल के अंदर जाना, ठीक है, तो जैसे ही ये बंदा स्कूल के अंदर पहुंचता है तो वहां एक चीज से देखने को मिलती है और वो क्या है? देयर वॉज नो वन इन साइट. नजरों के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है. बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. लेकिन एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल है. हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय.
ये एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि पहला वर्ड जो आपको स्टार्टिंग में दिया था बैंडेज, उसका मतलब होता है पट्टी बंधी हुई है आंखों पे। और इस लड़की को एक्चुअल में एक स्टूडेंट है जो कि एक लड़का है, बाजू से पकड़ के इन फ्लावर बेड्स के बीच में, झाड़ियों के बीच में, या जो स्कूल के सामने पार्क में फूल वगैरह होते हैं, तो इन रास्तों के थ्रू क्रॉस कर रहा है और गाइड करवाते हुए ले जा रहा है। आगे क्या होता है, एंड शी वॉज बींग लेड, यानी कि उसे लिया जा रहा था, उसे गाइड किया जा रहा था केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बर्ड्स बाय लिटिल बॉय हु वॉज अबाउट 4 years यंगर। लगभग वो जिसे हम कहेंगे 8 साल का था, नेक्स्ट क्लास का था। She stopped and looked like she asked him who had come. He seemed to be describing me to her. Then they passed on. ऐसा लग रहा है, ये जैसे नरेटर उनकी तरफ देखता है तो इसके पाँव के चलने की आवाज़ या आहट उनको आ जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की ऐसे आंखें बंद करके उसे पूछती है कौन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वो लड़का जो है मुझे, यानी कि नरेटर कह रहा है कि मेरे बारे में, वो उसे कह रहा है कि कोई आदमी वहां से चलते हुए आ रहा है। इनसाइड का मतलब है टू बी सीन, यानी कि नजरों के सामने या किसी को देखना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, कोशिश में थोड़ी सी फास्ट रखूंगा, चैप्टर बड़ा है ताकि वीडियो थोड़ा कम बने। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम के बारे में मैंने वही जो सोचा था बिल्कुल वैसी ही थी। मिडिल एजड होता है, यानी कि लगभग 30s के बाद जो है, 35 से लेकर 50 तक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल एज 70 होती है। 70 के बीच वाले कुछ साल 30 से आप 45-50 तक मान के रख लो, ठीक है। तो यस, इस तरह की औरत थी जिसकी एज लगभग मिडिल एज वुमेन थी, लगभग 40-45 के अराउंड, कुछ ऐसी एज आप मान के चलो। फुल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इसको पूरी अथॉरिटी थी, ठीक है। एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो दिख रही थी, येट काइंडली, और उसके बाद फिर भी बहुत काइंड, बहुत नरम मिजाज, यानी कि बहुत फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। और हमेशा हर एक स्कूल के प्रिंसिपल को या हेड को ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों के साथ वो प्यार होना चाहिए ताकि बच्चे अपने किसी भी तरह की ग्रीवेंस उसको बता सकें। नहीं तो अगर रूब रख लिया ऐसा वाला तो उससे क्या हो जाएगा, बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल कैसे हैं। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, यानी कि ये इस एज में थी कि जहां पे बाल धीरे धीरे करके ग्रे, यानी कि वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प, ठीक है, फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। तो उसका फिगर इस तरह का था, या जिसे हम कहें कि उसका जो, जिसे हम कहते हैं यानी कि उसका जो दिखावा, यानी कि वो इस तरह की दिखती थी, वो किसी भी होम सिक चाइल्ड को, यानी कि घर में तंग करने वाले चाइल्ड को स्कूल के अंदर कंफर्टेबल कर सकती थी। जैसे एक स्माइलिंग फेस, एक बड़ा ही शानदार दिखने वाला फेस जिसपे हमेशा से मुस्कुराहट लगती है और हमें लगता है वो इंसान, देखो ये कितना केयरिंग है, कितना प्यार से पढ़ाता है। तो इस तरह से, इस तरह का फेस था उसका, बहुत अच्छा फेस था, यानी कि किसी भी चाइल्ड को उसके साथ कंफर्ट होने में बहुत कम टाइम लगता था। वो हर एक चाइल्ड को इस तरह का फेस बना के पेश होती थी। I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple. तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस करे, नरेटर कह रहा है कि आपके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस तरह के स्ट्रक्चर है, कैसे आप लेक्चर्स लेते हो एंड ऑल दैट। चलिए आप देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो उसके बाद जो 4 है हमारा, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है। Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading and then by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है कि हमारी कहानी जो है बहुत सिंपल है, हम बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। No more than is needed to help them to learn how to do things. देखो, हमेशा एक स्टेज होता है सीखने का। हमारे यहाँ भी बहुत बुरा रिवाज है कि हम चाहते हैं 4th में हमें 5th की नॉलेज हो जाए, ठीक है। लेकिन 4th स्टैंडर्ड किस लिए बना है? या अगर आप 6th क्लास में हो तो आपके पेरेंट कहें नहीं इसको थोड़ा बहुत 7th का हो जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए। नहीं भाई, जो 6th की बुक्स बने हैं ना, तो अगर पेरेंट्स आपके सामने देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो उनको एक बात मेरी समझाने की कोशिश करो कि अगर आप 6th क्लास में हैं तो अपनी क्लास का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ो।
ज़्यादा कुछ अफलातून करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बुक्स हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके लिए परफेक्ट है। आई बात समझ? तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखोगे। ज़्यादा 30 मार खान बनने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, और हमेशा से फोकस्ड रहो। जो आपको सिलेबस है दिया जाता है उसको अच्छे से करो, ठीक है। और ज़्यादा फिर सारी चीज़ें जब हम 12-12, 15-15 किताबें पढ़ते हैं तो एट द एंड हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। नो मोर देन इज नीडेड, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं है। हम सिंपल किताबें पढ़ाते हैं जो बाकी स्कूल में पढ़ाते हैं, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग कराते हैं, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। And the rest is done by reading to them and by interesting tasks during which they have to sit still and keep their hands quiet. और बाकी उन्हें हम समझा देते हैं लेसन्स के थ्रू या पढ़ाने के थ्रू। वो चुपचाप बैठते हैं और हमारे लेसन्स को रीड आउट करते हैं या सुनते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इस तरह के कोई और कॉमन लेसन्स नहीं है, ठीक है। तो ये अपने स्कूल के बारे में एक्सप्लेन करती है मैम। So, fifth, the real aim of this school is not to teach too much thoughts as to teach thoughtfulness. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा रियल एम क्या है स्कूल का, नॉट टू टीच, सो इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, यानी कि हम सोच नहीं पढ़ाते, ठीक है। हम ये पढ़ाते हैं कि सोचा कैसे जाता है, ठीक है, कैसे फीलिंग ली जाती है चीज़ों की, काइंडनेस टू अदर्स, और किस तरह से हम काइंड हो सकते हैं दूसरों के लिए, एंड बिगिनिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और कैसे हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बना सकते हैं। दूसरी बात, लुक आउट द विंडो अ मिनट वैल्यू, ठीक है। क्या आप 1 मिनट के लिए इस विंडो से पॉइंट आउट करते हुए बताती है कि आप बाहर देखेंगे। I went to the window and which overlooked a large garden and a playground at the back. आई बात समझ? मैंने देखा कि एक लार्ज विंडो के बाहर जब मैंने देखा तो एक बड़ा सा गार्डन है, उसमें प्लेग्राउंड है। What do you see? Miss Beam asked. मैंने उससे एक्चुअली मिस बीम ने से पूछा कि हाँ, what do you see? आप क्या देख पा रहे हो? I see some very beautiful grounds. मैं कुछ beautiful grounds देख रहा हूँ, ठीक है। I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not also healthy and active. ये कह रहा है कि हाँ, मैं देख पा रहा हूँ बाहर बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन्स फील हो रहे कि ये सारे बच्चे हेल्दी नहीं हैं। किसी ना किसी बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, और ये ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, When I came in, I saw one poor little girl being led about. तो जब मैं अंदर आता हूँ स्कूल के तो मैंने देखा कि एक अंधी लड़की, उसे क्या किया जाता था, उसे लेड किया जा रहा था, उसे कोई दूसरा लड़का लेके क्लास में जा रहा होता या कहीं जा रहा होता, वो था। She has some trouble with her eyes. उसकी शायद आंखें खराब थी। Now I can see two more with the same difficulty. और मैं देख सकता हूँ कि अब दूसरे लोगों के पास भी वो सेम डिफिकल्टी है। And there is a girl with a crutch. मैं देख रहा हूँ कि एक जो बैसाखी होती है, यानी कि कोई लंगड़ा है और वो साथ में वो सोटी वगैरह लेके, उसे क्रच कहा जाता है, तो वो लेके है। More with the same difficulty and these their girl with a crutch watching the others to play. और एक लड़की जो कि खुद एक बैसाखी पे खड़ी है, उसकी एक टांग नहीं है, ठीक है, और at play, यानी कि बाकी जो सारे लोग खेल रहे हैं, she seems to be hopeless cripple, यानी कि वो बड़ी ही नाउम्मीद दिख रही है। ऑब्वियसली अगर आपके पास, अल्लाह बचाए, किसी के पास टांग नहीं होती है और वो किसी को खेलते हुए देखो तो बड़ा ही बुरा फील होता है। अल्लाह ताला ऐसी किसी भी को इन सारी चीज़ों से महरूम ना रखे, ठीक है, और हर एक को प्रोटेक्शन दे और सेफ्टी रखे। मिस बीम लाफ्ड, अब मिस बीम जो थी वो हंसने लगी। ओह नो, शी सेड, शी इज नॉट रियली लैम। लैम का मतलब होता है लंगड़ा। वो कह रही है कि नो नो नो, ऐसा नहीं है, जैसे तुम समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो लैम नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, यानी कि इस स्कूल में लैम डे, लंगड़ों का दिन मनाया जाता है। ये आज एक्चुअली उसका लैम डे है। लैम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और जिन्हें आप ये ब्लाइंड देख रहे हो ना, वो ब्लाइंड भी नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे एंड मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन।
मुझे तो बड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि वो बिर से हंसने लग जाती है। अब ये एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअल में सिचुएशंस जो हैं वो क्या है। This is very important part of our system to make our children appreciate and understand misfortune. तो ये कह रही है कि हमारे स्कूल का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है जहां हम बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ ठीक है, मिसफॉर्चून बदकिस्मती क्या हो सकती है। यहाँ पे मिसफॉर्चून जो यूज हुआ है अनफॉर्चुनेट कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो आपके बस में नहीं होती है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई डम है, कोई डीफ है, ये तो उसकी गलती नहीं है ना, लेकिन सोसाइटी फिर भी उसे ट्रीट उसी तरह से करती है, ठीक है। हालांकि लंगड़ा होना या डीफ या डम होना ये उसके बस में नहीं है, इट्स अ नेचुरल केस, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी वाले उसे बड़ी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं कि हाँ वो तुम ऐसे हो या ऐसे हो, या उसे क्लास में चिढ़ाते हैं। एक बात याद रखो, अगर आपके क्लास में आपके राउंड टेबल पे कहीं पे भी कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जो मेंटली या फिजिकली आप जैसा ना हो, किसी भी छोटी बड़ी दुविधा का शिकार हो या किसी भी तरह से हो, कभी भी उसका मजाक या इंसल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरी बात, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम ये चाहते हैं कि वो ये मिसफॉर्चून शेयर करें और फील करें कि एक आदमी जो है अगर इस कंडीशन में होगा तो वो कैसा फील करेगा, ठीक है। To each term, every child has one blind day, one lamb day, one deaf day, one injured day and one dumb day. हर एक बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे होता है हमारे स्कूल में, एक लंगड़ा बन के उसे रहना पड़ता है पूरा दिन, डीफ बगैर कुछ बोले कहे, ठीक है। तो ये इस तरह के दिन उनको गुजारने पड़ते हैं, भले ही वो ठीक है, हम उन्हें ट्रेन करते हैं या उनको कोई जख्म दे देते हैं जिसे हम कहते हैं उनको एक इंजूर्ड की तरह बिहेव करना पड़ता है, या एक डंप की तरह जो कुछ बोले भी ना, ठीक है, और चुपचाप करके पूरा दिन बगैर बोले कहे अपने इशारों से चीजें समझाए और ये फील करे कि अगर जो लोग इन सारी डिफिकल्टीज से जूझ रहे होते हैं तो वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते होंगे। तो रियल जब इंसान को पेन फील होता है तो एक्चुअल में ये चीज समझ पाता है कि हाँ वाकई जो इससे ये सारी चीजें फेस कर रहा होगा उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन द ऑनर नॉट टू पीप। तो उन्हें बेसिकली कहा जाता है कि उन्हें आंखें जो ब्लाइंड डे पे बांधी जाती है, उन्हें ये कंडीशन दी जाती है कि किसी भी तरह से उनको पीप मतलब होता है ऐसे बैंडेज को नीचे करके बाहर नहीं देखना, बिल्कुल अंधों की तरह बिहेव करना है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, दे वेक ब्लाइंड, और ये पूरी नाइट उनके सामने लगा होता है ताकि वो अगले दिन भी सुबह जब उठें तो वो बिल्कुल अंधेरे यानी कि अंधों की तरह उठें, ब्लाइंड पूरा फीलिंग दे दें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इससे उनको एहसास हो जाएगा उनको वॉशरूम जाने के लिए भी हेल्प चाहिए होगी, उनको बाहर जाने के लिए, मुंह धोने के लिए, हर एक काम के लिए, खाना मांगने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हेल्प चाहिए होगी। तो उससे उन्हें एहसास होगा कि अगर कोई बच्चा इससे फील कर रहा है या इस तरह की सिचुएशन में है तो उसकी लाइफ कैसी होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी फॉर हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दे ऑल रन सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। तो बाकी जो बच्चे इन बच्चों को हेल्प कर रहे हैं या इन्हें अपने साथ घुमा रहे हैं तो वो भी एक लेसन सीखते हैं। वो क्या लेसन सीखते हैं कि हाँ कोई भी आदमी जो इस कंडीशन में हो या इस डिफिकल्टी में हो तो उसकी हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, ठीक है, मिस बीम कंटिन्यूड। और उसने कहा कि इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, यानी कि डिफिकल्टी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, एवरीवन इज वेरी काइंड, हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है, एंड इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम। इसे बिल्कुल हम एक गेम की तरह लेते हैं। बिफोर द डे इज ओवर, दो इवन द मोस्ट टफेस्ट चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इज। हालांकि अगर बहुत टफ है, जिसे हम कहते हैं ना थॉटलेस, सॉरी नॉट टफेस्ट बट थॉटलेस, हाँ कि अगर कोई बहुत नाटी फनी स्टूडेंट भी होंगे क्लास में, बहुत थॉटलेस जिसके दिमाग में कुछ भी ना आता हो, ऐसा बच्चा भी होगा, लेकिन उसे कम से कम इतनी फील जरूर आती है कि हाँ अगर कोई आदमी किसी दुविधा से, किसी भी परेशानी का शिकार है तो वो अपनी लाइफ कैसे गुजारता हो, तो वो कम से कम वो बच्चा ये फील लेके जा सकता है और सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. बहुत सारे बच्चे जो है ब्लाइंड डे हमें पता है कि ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट है, बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बगैर कुछ बोले
ये वाला दिन जो है ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, क्योंकि डम डे मतलब हम चिल्ड्रन को सांस भी तो लेना है, तो हम बैंडेज तो नहीं लगा सकते उनके माउथ्स पे. ठीक है, दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, और इससे उनको चुप रह के अपनी विल पावर को कंटिन्यू रखना पड़ता है. नहीं करूंगा बात, नहीं करूंगा बात. ठीक है, उनसे उनका विल पावर जो है वो भी इंक्रीज होता है. ठीक है, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर यूर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. हाँ, अब मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें गार्डन में दिखाती हूँ, बच्चों से मिलाती हूँ कि वो कैसा फील करते हैं इस सिचुएशन में रह के. 12 मिस बीम लेड मी टू द वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल. मिस बीम जो है वो मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले जाती है. ये हमारे नरेटर जो है हमसे कह रहे हैं. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. उसके बाद मिस बीम हमारे पास उन बच्चों के पास मुझे पहुंचा के छोड़ के चली जाती है कि तुम इनसे बात करो. डू नॉट यू एवर पीप, तो ये उनसे पूछता है कि मैं पहली बार उससे क्या पूछता हूँ उस लड़की से, क्या आप कभी भी थोड़ा सा बैंडेज नीचे करके बाहर नहीं देखते हो. आई आस्क द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा. ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड दैट वुड बी चीटिंग. उसने कहा नो, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक चीटिंग होती है. टू बी बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. ठीक है, तो यहाँ पे उसे ये साथ में ये कहती है कि हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्लाइंड रहना कितना बैड है, कितना तकलीफ दे है. You cannot see a thing, you feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. और आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, हर दूसरी सेकंड में आपको लगता है अभी मैं किसी चीज़ से टकराऊंगा, अभी मैं किसी चीज़ से टकराऊंगा, अभी किसी चीज़ से टकराऊंगा. तो ये हमें फील देता है कि जो अंधा होता होगा रियलिटी में, तो उसके साथ क्या हालत होती होगी. ठीक है, आर यू हेल्पर्स, ओके, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू. वो कहती है कि क्या तुम्हारा जो हेल्पर है, जो तुम्हें लीड कर रहा है सारी, क्या ये काइंड होते हैं, क्या ये आपसे प्यार से पेश आते हैं. आई आस्क्ड, मैंने पूछा, नरेटर कह रहा है. इसका जवाब क्या मिला, फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न. तो ये कह रही है कि ना, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हाँ, मैं कह रही हूँ कि हाँ, वो तो केयरफुल तो हैं, बट इतने नहीं जितना मैं ये ब्लाइंड डे खत्म करने के बाद जब मेरी बारी आएगी किसी को क्या करने की, लीड करने की, जैसा मैं लीड करूंगी वैसा ये नहीं कर रहे, क्योंकि अब इसे ब्लाइंड रह के एहसास हो चुका होता है कि एक ब्लाइंड को कितनी डिफिकल्टी होती है. तो तभी ये बोल रही है कि मैं जब हेल्पर का काम करूंगी तो मैं इसे बेस्ट करूंगी. तो ये बेसिकली दिखाता है कि बच्चों में वो चीज़ जो ये एक्चुअली डेवलप करना चाह रहा है स्कूल, वो हो रही है. Okay, those that have been already blinded are the best helpers. जो already blinders हैं या blind रह चुके हैं तो वो सबसे best help करते हैं. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. तो मैंने उसे कहा it's perfectly, मतलब जिसे हम कहते हैं शाबाश. तो हाँ, ये तो perfectly एक समझने वाली बात है कि जिसने फेस किया होता है वही सिचुएशन को समझ सकता है. तो मैंने उसे कहा कि क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, ले जाऊँ. तो उसने कहा, ओह यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. चलिए हम थोड़े वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. ये कह रही है कि हाँ, मैं थोड़ा आगे चलते हैं तो मुझे कुछ और बातों के बारे में बताओगे. ये कह रही है कि हाँ, मैं बहुत खुश होंगी जब मेरा दिन ओवर हो जाएगा, यानी कि ये मेरा टास्क खत्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस. यानी कि बाकी जो दिन हैं जब मुझे बाकी की तरह एक्ट करना पड़ेगा वो शायद इससे थोड़े कम हो. ठीक है, having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. ये कह रहे हैं कि क्रच पे होना, एक टांग उसकी एक्चुअली इसमें स्टूडेंट की एक टांग जो है वो बांध दी जाती है. ठीक है, एक रस्सी से बांध दी जाती है और उसे एक टांग से चलने में मजबूर किया जाता है. सो आई गेस कि वो जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फन होता होगा. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम. या एक आर्म को बांध दिया जाए या बाजू को बांध दिया जाए, ये बहुत तकलीफ दे है, डिफिकल्ट है. बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप जब आम बंधी हुई है तो आप खा नहीं सकते, या आपकी बाजू में बंधी हुई है. तो इससे एहसास होता है कि जिस आदमी के पास खाना नहीं है या जिस आदमी के पास हाथ नहीं है खाने के लिए, उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब उसे खाना रिक्वायर, जब वो किसी की हेल्प लेता होगा. एंड थिंग्स लाइक दैट आई डू नॉट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे. तो डीफ रहना कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है.
एटलीस्ट नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं. नॉट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. वो कह रही है कि ब्लाइंड रहना तो बड़ा ही तकलीफ दे है, बड़ा ही फ्राइटनिंग है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट वेयर आर वी नो. तो ये कह रही है कि मेरा सर चकरा जाता है और डर लगती है कि नहीं, अभी कहीं ना कहीं हम टकरा ही जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे चोट जो है वो लग ही जाएगी. वेयर आर वी नाउ, यानी कि हर बार जहन में यही सोचना होता है कि हम एक्चुअल में कहाँ पे हैं. In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. In the playground, I said, हमने कहा कि हाँ, ये आपसे पूछा था कि हम कहाँ पहुंचे, तो उसने अब ये जवाब दे रहा है कि in the playground, I said, मैंने कहा कि हम playground में हैं. We are walking towards the house, हम एक house की तरफ चल रहे हैं. Miss Beam is walking up, Miss Beam भी चल रही है, यानी कि हमारी तरफ आ रही है. And down the garden with a tall girl, वो एक लंबी सी लड़की के लिए लेके आ रही है. What is the tall girl wearing? ये tall girl क्या पहने हुए है? My little friend asked. ये इस छोटी बच्ची ने, मैंने नरेटर से कहा, a blue cotton skirt and a pink blouse. तो इसने एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना होता है और एक जिसे हम कहते हैं ब्लू कॉटन स्कर्ट जो है उसने पहनी होती है. आई थिंक इट्स मिली. ठीक है. शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर? तो ये कह रही है कि मुझे लगता है कि शायद वो मिली है और उसके हेयर का कलर क्या है. ठीक है, यानी कि उसके हेयर का कलर क्या है. तो यहाँ पे वेरी लाइट आई सैड. तो यस, दैट्स मिली. शी इज द हेड गर्ल. तो यहाँ की एक्चुअली हेड गर्ल है. ठीक है. देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप द रोजेस आई सैड. तो उसने कहा कि हाँ, एक बूढ़ा आदमी है जो फूलों को बांध रहा है. ठीक है. यस, दैट्स द पीटर. ये हमारा पीटर है. ही इज द गार्डनर. वो हमारे स्कूल का गार्डनर है. ही इज hundreds of the years old. वो लगभग 100 साल पुराना है, यानी कि 100 साल की उम्र का है. एंड हियर कम्स अ गर्ल विद अ कर्ली रेड हेयर. शी इज ऑन क्रच. और एक लड़की आ रही होती है जो कि कर्ली हेयर होता है, लेकिन वो दोनों तरफ से बेसाखियों पे है क्योंकि उसकी टांगे जो है वो नहीं है या बंधी हुई है. शी इज ऑन द क्रच. दैट्स अनीता, शी सेड. वो कह रही है कि ये अनीता है. Now 17. And so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought. उसने कहा कि मेरी सोच में इतनी ज़्यादा चेंज आ गई कि जो मेरी सोच थी स्कूल के बारे में, अब मुझे 10 टाइम्स उससे बेटर फील हो रहा था कि हाँ, वाकई ये बहुत अच्छा स्कूल है. Then I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to some else, it made them more interesting to me. और हाँ, इसे कहा कि हाँ, मुझे अगर इस स्कूल के बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को बताना हो, जब मैं रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें देख के गया हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएंगी. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मेरे जाने का टाइम हुआ तो मैंने मिस बीम से कहा कि हाँ, वेरी सॉरी, आई फाइनली हैव टू गो. ठीक है. शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. ठीक है. शी रिप्लाइड, देन देयर इज समथिंग. जब मैंने उसे कहा, आई फाइनली लेट टू लीव एंड आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. और उसने कहा कि हाँ, मुझे जाते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बच्चों के साथ और टाइम स्पेंड करूँ. तो उसका रिप्लाई करती है स्कूल की जो हेड होती है, वो रिप्लाई करती है कि हाँ, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कुछ तो खास है. तो डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इस पूरे ही चैप्टर के अंदर, और हमें चाहिए कि हमें इन सारी चीज़ों से लेसन्स लेने हैं. ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है, इंग्लिश सीखना भी है और साथ साथ में अपने मॉरल वैल्यूज़ को भी ऊपर ले जाना है. ठीक है. तो ये बेसिकली एक लेसन का मैसेज है. और जब भी किसी अपाहिज, किसी भी तरह की डिफिशेंसी वाले, किसी भी अबनॉर्मल आदमी या स्टूडेंट को आप अपने इर्द गिर्द या स्कूल या घर या बाहर मोहल्ले में कहीं पे भी देखें, तो हमेशा से उनका टेक केयर करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है. सो चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में. वीडियो ऑब्वियसली लंबी है, बट यस, वी जस्ट वांट टू मेक इट वंस. किताब को आपको क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए अलग अलग कहीं ना जाना पड़े, एक ही वीडियो में सारी चीजें मिले. Put these sentences from the story in the right order and write them in the paragraph. एक sentences दे रखे हैं right order में. तो हमने already ये जो है जिसे हम कहते हैं वो कर रखे हैं. Let's go for a little walk and only you must tell me about the things I shall be so glad when today is over. The other bad days cannot be. तो ये सारे sentences को हमने already रख लिया है, तो आप easily इसे जाके check कर सकते हैं. उसके बाद answers हैं.
Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्या लगता है क्यों गया नरेटर या हमारा राइटर इस स्कूल में? The writer had heard much about Miss Beam's new teaching methods. ठीक है? So he visited the school to see the new playway method of personally. तो उसने स्कूल के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी थी तो रियली में वहां विजिट करने के लिए गया ताकि वो खुद इन चीजों को देख सके. What was the game that every child in the school had to play? क्या गेम्स होते थे कि जो हर एक बच्चे को खेलने पड़ते थे? Every child in the school had to play the role of being a blind, deaf, dumb, injured, and then a lamb once in the term. It was a sort of a game and training as well. ये एक गेम भी थी और साथ में एक ट्रेनिंग भी थी. Each term every child has one blind day. हर दो एक का blind day होता था. One lamb day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest day as well? Answer है one injured day and one dumb day. Being blind was the hardest day. The student felt that she was going to be hit by some every moment. तो इसमें ब्लाइंड डे जो है सबसे हार्डेस्ट डे जो था वो माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट को हर बार फील होता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो टकरा जाएगा, ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगी जाएगी उसे. What was the purpose of this special days? इन स्पेशल डेज का पर्पस बेसिकली यही था कि बच्चों को ये रियलाइज हो जाए कि जो बेसिकली आदमी इस परेशानी या रियलिटी में लाइफ में इस सारी कंडीशन से दो चार होगा तो उसको कैसा फील होगा. तो हमें एक्चुअली वो उनके लिए वो प्यार वो मोहब्बत जगानी है ताकि हम उनका प्रॉपरली केयर कर सकें. द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्चून. They learned to help the needy in the society. Such training made them good citizens and responsible citizens. तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी. तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये match the words and the phrases with their meanings in the box. ठीक है, जैसे homesick, practically, it pains me, appreciate, thoughtless, exercise and relief and costly. ठीक है, तो इसका ऑलरेडी हमने कर रखा है तो you can easily check. होम सिक मीन्स वॉन्टिंग टू बी होम, यानी कि जो हमेशा से घर में ही रहना चाहता हूँ. प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट. ठीक है. इट पेन्स मी, इट हर्ट्स मी. अप्रिशिएट अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज. ठीक है. एंड थॉटलेस, नॉट वेरी केयरिंग. एक्सरसाइज, दैट इज द टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ. और उसके पास रिलीफ, अ वेलकम चेंज. ठीक है. एंड देन द गैस्टली मीन्स द टेरेबल, वेरी टफ, यानी कि जिसे हम डिफिकल्ट कहते हैं. तो ये आप इजीली जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Reword these lines from the story. I had heard a great deal about Miss Beam's school. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority and all that. ये है, the writer had heard about the praising and the teaching methods of the Miss Beam school. And then the writer found, और उसके बाद इसको हमने जो है रिवर्ड जो है वो कर दिया है, यानी कि रिवर्डिंग करी है इसकी, दोबारा से इन्हें लिखने की कोशिश करी है. Give below is the page from the dictionary. Look at it carefully and find the word which means the same and write down the word and its two meanings. Find a word meaning a part of the school per year and find a word that means also. Terrible means causing fear या very bad. इस तरह से term का मतलब होता है fixed length of time or a part of the school year. Test का मतलब होता है to look something to see if it's correct or will work properly. To ask someone questions. तो इसका मतलब ये टेस्ट होता है. Now make lists of all the words in the page plus more that you can think that begin with T-E-R-R. जैसे terrace है, terrible है, terrify, tertiary and then terrain. So इस तरह से 5 words that may follow the last word of the page, that यानी कि those, this and ये वाले. ठीक है, जिनमें वो सारी चीज़ें THE आता हो. Write down your own meanings of the words. Thank them. Write down the meanings of the given in the dictionary as well. The word thank means to express gratitude and kindness. किसी को thanks बोलना है. ठीक है. Gifting or service. Example, there is no need to thank me. We thanked them for all their help. She has only herself to thank for what happened. ये सारी चीज़ें आप easily लिख सकते हैं. उसके बाद एक पोइम है फॉर यू टू रीड एंड दिस इज बेसिकली द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर. बहुत सिंपल है और सिंपली एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं इसकी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. ऑल अबाउट ब्लाइंड. ठीक है, ऑल अबाउट ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे है कि सारी तरफ अंधेरा, या ऑल अबाउट ब्लाइंड, सारी तरफ अंधेरा. ऑल बट ब्लाइंड. इन हिज चैम्बर्ड होल ग्रुप्स फॉर वर्म्स, द 4
क्लैवर्ड मोल। अगर यहाँ पे हम देखें, चैम्बर इज समथिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसके 4 साइड्स हों, ठीक है। चैम्बर जिसे हम कहते हैं होल, यानी कि किसी ऐसे जानवर की बात की जा रही है जो ऑल बट ब्लाइंड, यानी कि सारी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। इन हिज चैम्बर्ड होल, अपने होल के अंदर, ग्रुप्स फॉर वर्म्स द 4 क्लैवर्ड मोल। मोल एक जानवर का नाम है, ठीक है। ये क्या है, अंधेरे में ग्रुप्स फॉर वर्म्स, यानी कि ये तैयार बैठा हुआ है वर्म्स को अटैक करने के लिए, ठीक है। द 4 क्लैवर्ड मोल, मोल एक जानवर का नाम होता है। ऑल बट ब्लाइंड इन द इवनिंग स्काई द हुडेड बैट ट्विल्स सॉफ्टली बाय। कहा जाता है कि ये दूसरा है ऑल बट ब्लाइंड, यानी कि ऑल बट ब्लाइंड फिर से, यानी कि पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। इन द इवनिंग स्काई, इवनिंग स्काई में, द हुडेड बैट जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, ठीक है। ट्विल्स सॉफ्टली बाय, ठीक है, धीरे धीरे से गुजरता है, धीरे धीरे से गुजरने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे, ऑल बट ब्लाइंड इन द बर्निंग डे द बर्न ओल, ठीक है। ओल के बारे में आपने सुना होगा, ओल के बारे में, ठीक है। हमने पता है कि ये एक ऐसा जानवर है जो दिन के टाइम पे ना तो फ्लाइंग करता है, ये चुपचाप करके कहीं पे स्टे करता है, ठीक है, क्योंकि इसे दिन में बोला जाता है कि इसे दिखाई नहीं देता, ऑन हर वे, ठीक है। और जब भी ये बात होती है, इसे भी अंधेरा दिखाई देता है इन द बर्निंग डे, जब एक बहुत ही तपिश वाला, लाइट वाला डे हो। द बर्न ओल ब्रिटिश में ज्यादा पाया जाता है। ब्लंडर्स, यानी कि इसको भी डिफिकल्टी होती है ऑन हर वे, जब ये दिन को चलता है। एंड ब्लाइंड, ये कह रहे हैं कि अब ये तीनों जो जानवर हैं यहाँ पे, जो मोल की बात की जा रही है, ठीक है, एक जानवर का नाम मोल है, दूसरे जानवर का नाम है बैट, तीसरे जानवर का जो नाम है ओल। सो ये तीनों जानवर जो हैं एक्चुअली आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन है, यानी कि जहां उन्हें होना चाहिए तो तीनों आउट ऑफ कंफर्ट जोन है। अब लास्ट पे शायर क्या कह रहे हैं पोइट, एंड ब्लाइंड एज आर दीज 3 टू मी, जिस तरह से ये 3 मेरे लिए बिल्कुल ब्लाइंड हैं, वो अपना काम, अपना सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, सो ब्लाइंड टू समवन आई मस्ट बी, सो इसी तरह से किसी आदमी के लिए मैं भी शायद क्या हूँ, एक ब्लाइंड ही हूँ। आई बात समझ। तो यहाँ पे ये जो है वाल्टर डी ला मैरी की अब बहुत ही शानदार जो पोइम है वो है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। फाइनली अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या ये सारी चीज़ें चाहिए तो यू कैन स्कैन इट आउट एज वेल, और आपको पीडीएफ जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। एक बार आपको स्कैनर से इसको स्कैन करना है, ठीक है, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो होता है यहीं पे खत्म, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।